नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में मनोदोष के औषध की बात की थी। धैर्यात्मादिविज्ञानम मनोदोषौषधम परम। अब आगे महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं एवं तावद अनेन सकल चिकित्सितम उक्तम, यानी चिकित्सा के लिए कौन सा औषध, कैसा काल, कौन सा देश, इन सब की चर्चा कर ली। अब चिकित्सा के जो मूलभूत चार पाद है यानी चार आधार स्तंभ है उनकी बात कहते हुए कहते हैं तच्च पाद चतुष्टय युक्तम कार्यकरम तदर्थम आह, यानी जो चिकित्सा है उनके चार आधार स्तंभ है या चार पाद है जो कार्य करते हैं। ठीक है, उनके बिना चिकित्सा या इस शास्त्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो वह कौन से चार पाद है? जैसे चार पाई शब्द है ना, तो चार पाई शब्द कहां से आया? चार पाद से ही चार पाई ऐसा शब्द जो है वह हिंदी भाषा में आया है। जिस प्रकार चार पाई में यदि एक भी पाई न हो तो वह चार पाई ठीक से नहीं रह पाती, उसी प्रकार से चिकित्सा में यह चार पाद न हो तो चिकित्सा भी व्यर्थ है। तो कौन से है वह चार मुख्य आधार स्तंभ या पाद? तो कहते हैं विषग द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। तो जो चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, उनके चार पाद गिना रहे हैं, जिसमें प्रथम जो है वह है भिषक। भिषक यानी वैद्य, चिकित्सक, ठीक है, डॉक्टर, जो भी आप कहना चाहिए वह है प्रथम, और वही चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अहम है, इसीलिए भिषक को आचार्य ने सबसे पहले रखा है। फिर है द्रव्याण्युपस्थाता। चलिए यहाँ जो पद है द्रव्याणी धन उपस्थाता, तो यहाँ पर कौन सी संधि है और किस सूत्र से यहाँ पर द्रव्याणी धन उपस्थाता मिलकर द्रव्याण्युपस्थाता ऐसा हुआ है? आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। तो दूसरा जो पाद है वह है द्रव्याणी। द्रव्याणी यानी औषध। औषध न हो तो भी चिकित्सा नहीं हो सकती। वैद्य जो है वह प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? द्रव्याणी तो लिखेंगे, औषधि तो लिखेंगे। तो दूसरा जो है वह आधारभूत पाद है द्रव्य यानी औषध। तीसरा जो है उपस्थाता। उपस्थाता मीन्स उप उपसर्ग पूर्वकष्ठा गति निवृत्तो धातु से हणुल त्रुचो इस सूत्र से त्रुच प्रत्यय करके उपस्थाता शब्द बना है, यानी जो उपस्थित रहे। ठीक है, सहकार में, सेवा में, यानी आज के जमाने में हम जिसे नर्स कहते हैं। ठीक है, अन्य शब्द संस्कृत में परिचारक भी है जो सेवा करे, वह उपस्थाता है। और अंतिम और मुख्य है रोगी। यदि रोगी न हो तो भी, हम यदि स्वस्थ हो तो भी भिषक, द्रव्य और उपस्थाता की आवश्यकता नहीं है। और रोगी हो लेकिन यह तीनों न हो, भिषक, द्रव्य और उपस्थाता, तो फिर रोगी का भी जीना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और चौथा रोगी जो है, यह चिकित्सा के चार पाद गिनाए गए हैं। और प्रत्येक यह जो चार है, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इनके भी प्रत्येक के चार चार गुण जो है वह बताए गए हैं। तो इसीलिए अंत में लिखा है प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। तो इस प्रकार से 16 गुण मिलकर जो है यह चिकित्सा के अंग होते हैं, और उसमें भी मूलतया चार भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी है। सर्वांग सुंदराकार कहते हैं चिकित्सितस्य रोगोपशम लक्षणस्य पाद चतुष्टयम अंग चतुष्टयम उक्तम। तो जो यह चिकित्सा है, यानी चिकित्सा किसे कहते हैं? रोगोपशम लक्षणस्य, कि रोगों को शांत करना, हमारे शरीर में जो रोग प्रादुर्भूत हुए हैं उनका निदान करना, चिकित्सा करना। उनके चार जो महत्वपूर्ण अंग जो है वह
इस श्लोक में निर्दिष्ट किए गए हैं। प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम एवं षोडश गुण भेषजम भिषजो भासन्ते। तो यह प्रत्येक जो 4 गुण है उनके भी 4 गुण है, यानी भिषक के भी 4 गुण, उपस्थाता के भी 4 गुण, द्रव्य के भी 4 गुण और रोगी के भी 4 गुण। तो इस प्रकार से षोडश गुण से यह युक्त होते हैं। तो भिषक वेद्य, भिषक यानी वेद्य जो आपको बताया, तस्य प्राधान्यात् अग्रे निर्देश। भिषक जो है, वेद्य जो है, वह सबसे इन 4 अंगों में प्रधान अंग है, इसलिए उनका आचार्य ने सबसे आगे निर्देश किया है। तथा चागमः, और चरक सूत्र स्थान में भी कहा गया है, योक्ता प्रयोक्ता शास्ता च प्रधानो भिषक अत्रतु, क्योंकि वही अनुशासन करने वाला है, प्रयोग करने वाला है, इसीलिए भिषक जो है वह प्रधान है। और संग्रह में भी सूत्र स्थान में बताया, यद वेद्ये विगुणे पादा गुणवंतोप्यनर्थका, यदि वेद्य के बिना तीनों पाद है, द्रव्य हो, उपस्थाता हो या फिर रोगी हो, तो भी वह विगुणी है। ठीक है, तो यानी मुख्य जो रोल है, मेन जो इंपोर्टेंट जो है वह भिषक की है, वेद्य की है, चिकित्सा की है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वेद्य की, सद्वेद्य की प्रशंसा भी की गई है। सपादहीनान अप्यार्तान गुणवान यच्च यापये, यदि वेद्य ही ना हो तो फिर रोगी जो है वह बहुत कष्ट को प्राप्त करता है। चिकित्सायाः तम एवातः प्रधानम कारणम विदु, इसीलिए वेद्य को, चिकित्सक को प्रधान कारण, प्रधान अंग जो है वह बताया गया है। द्रव्याणि औषधानि, अब प्रत्येक के परिभाषी पर्याय शब्द जो है वह निर्दिष्ट कर रहे हैं सर्वांग सुंदराकार। तो भिषक यानी तो वेद्य, चिकित्सक, डॉक्टर जो कहे वह, द्रव्य यानी औषध, मेडिसिन, ड्रग्स जो भी आप कहे वह द्रव्य शब्द से आप ग्रहण कर सकते हैं। उपस्थाता, तो उपस्थाता शब्द की भी मैंने व्युत्पत्ति जो है वह पाणिनीय व्याकरण के अनुसार आपको बताई थी। उप उपसर्ग है, स्था गति निवृत्तो धातु है, और णुल त्रुचो, इस सूत्र से त्रुच प्रत्यय करके उपस्थाता शब्द बनता है, जैसे कर्ता, हर्ता। ठीक है, आपने वह गीत सुना ही हो, सुख कर्ता, दुख हर्ता, वार्ता विघ्नाचि, तो सुखम करोति थी सुख करता। तो वहां पर क्रू शब्द से त्रुच प्रत्यय करके कर्ता बन गया, दुख का हरण करने वाला तो दुख हरता, तो रुई हरणे धातु से त्रुच प्रत्यय करके हरता बन गया। उसी प्रकार से उपस्थाता, उपस्थातृ शब्द होगा, ऋकारण शब्द होगा, उपस्थाता, उपस्थातारो, उपस्थातारः। ठीक है, माता की सरा, मातृ, पितृ। तो उप उपसर्ग से, स्था धातु से यह शब्द बना है, यानी परिचारक कहते हैं परि उपसर्ग पूर्वक। चरगति यानी जो हमारे आसपास सतत विचरण करता रहता है, यानी वह हमारी देख या संभाल लेता है, उसी को परिचारक कहते हैं, उपस्थाता कहते हैं, या अंग्रेजी में उसे नर्स कहते हैं। और रोगी यानी आतुरः। ठीक है, तो एतत् पाद चतुष्टयम निर्दिष्टम आचार्येण, इस प्रकार से आचार्य ने हमें यह 4 जो मुख्य अंग है चिकित्सा शास्त्र के, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इनको हमें निर्देशित किया। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयोनम। अस्तु, धन्यवाद।